विठ्ठल 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 विठ्ठल। बाबा, अरे बेटा, लाइए। बाबा, आपने जीवन भर काम कर लिया, अब आप आराम कीजिए। कोई बात नहीं बेटा गोरा, तुम्हारे काम में थोड़ा हाथ तो बटा ही सकता हूँ। नहीं बाबा, अब आप आराम कीजिए, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं अरे बाबा। मैं ठीक हूँ बेटा। बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ। वो तो है आई, बेटा। समझाओ ना बाबा को, आराम करें ये। ठीक है बेटा। हाँ। विठ्ठल 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 विठ्ठल। गौरा, गौरा, ए गौरा। अरे काका, आपने कुछ कहा? मुझे एक घड़ा चाहिए। अभी दिखाता हूँ। विठ्ठल, ये लीजिए काका। विठ्ठल विठ्ठल, ये भी देखिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अच्छा एक बात बताओ गौरा, ये तुम हर समय विठ्ठल विठ्ठल क्यों पुकारते रहते हो? इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है काका? मैं जो भी करता हूँ सब विठ्ठल की सेवा के लिए करता हूँ। आई बाबा की सेवा भी मेरे विठ्ठल की सेवा है। ये चाक चलाना, घड़ा बनाना, ये सब विठ्ठल की ही सेवा है। मेरा तो परम लक्ष्य है विठ्ठल की सेवा ही करते रहना। वाह, अद्भुत, अति उत्तम। कितने भक्ति में विचार है तुम्हारे। तुमने सही कहा है गोरा, विठ्ठल जी की असली सेवा यही है। तनिक पकड़ो। ये लो गोरा। विठ्ठल 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 विठ्ठल। आप किस बात से इतना प्रसन्न हो रहे हैं? मैं अपने एक परम भक्त के विषय में सोच रहा हूँ रुक्मणी। आपके भक्त तो संसार भर में हैं, तो केवल एक के विषय में क्यों? ये कोई ऐसा वैसा भक्त नहीं है रुक्मणी, वरन एक आदर्श है। एक भक्त का जीवन
और उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये हमें इनसे प्रेरणा लेकर सीखना चाहिए। ये सत्संग करते हैं, साधु संतों के साथ कीर्तन भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सदैव मेरी ही भक्ति में डूबे रहते हैं। इन सब के बाद भी वैराग्य लेकर वे अपने सांसारिक दायित्वों से विमुख नहीं हुए, अपितु अपने घर में रहकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। अपने माता पिता के एकमात्र संतान है ये, और उनके ही साथ रहकर उनकी सेवा भी करते हैं। आपके इस भक्त के विषय में और बताइए स्वामी। मेरे भक्त गोरा ने एक आदर्श मनुष्य बनकर संसार के सभी लोगों को दिखाया कि संसार में रहकर भी एक मनुष्य अपने भक्ति की पराकाष्ठा को छू सकता है और इसके साथ अपने दायित्वों का निर्वाह भी कर सकता है। आपने बताया कि गोरा मिट्टी के बर्तन बनाता है, अर्थात गोरा एक कुम्हार है। देवी, भक्त तो केवल भक्त होता है। सत्य कहा आपने। गोरा संसार में कर्म के रूप में एक कुम्हार का काम करते हैं। वे नदी से मिट्टी खोद कर लाते हैं और उसे सान कर गाढ़ा बना लेते हैं, फिर उसे चाक पर रखकर बर्तन बनाते हैं और उन्हीं बर्तनों को बेचकर धन का लेन देन भी करते हैं। ये सब संसार के कर्म है देवी, घर गृहस्थी के कर्म है। ये सब तो उनकी बाहरी लीला है, किंतु वे इस काम को भी विट्ठल भगवान यानी कि मेरी सेवा जानकर ही करते हैं। मेरे भक्त गोरा का मानना है कि कर्तव्य और कर्म ही भगवान की सेवा है। तब तो गोरा आपका बहुत ही प्रिय भक्त है। आप उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होने दीजिएगा। कष्ट या आनंद, ये तो भाग्य और प्रारब्ध के खेल हैं देवी। इन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। गोरा के भाग्य में क्या लिखा है, ये तो आने वाले समय के गर्भ में ही छिपा है। विट्ठल, विट्ठल। हाँ राखू। मेरे मन में कुछ दिनों से एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? मैं सोच रही हूँ कि अब हमें अपने गोरा का विवाह करा देना चाहिए। राखू, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कई दिनों से मैं भी इसी विषय पर सोच रहा था। अस्सा? हो राखू, पास ही के गांव में मेरे एक जानने वाले हैं, हमारी ही बिरादरी के हैं। उनकी एक सुशील कन्या है, संती। अस्सा? हो, अपने जो शांताराम जी है ना, उन्हीं ने कुछ दिन पहले मुझे ये बात बताई थी। मैं तुम्हें बताना भूल गया। राखू, वो कन्या हमारे गोरा के लिए बिल्कुल सही है। सुशील है, संस्कारी है और साथ ही साथ विट्ठल के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा भी रखती है। कहो तो बात चलाऊं? अब इसमें बात चलाने की क्या बात है? अगर ऐसा है तो सीधे जाकर रिश्ता पक्का कर दीजिए। किंतु उसके लिए बात तो चलानी पड़ेगी ना। तो शुभ कार्य में देरी कैसी? आप कल ही चले जाइए। राखू, ऐसा करते हैं, सबसे पहले शांताराम जी को संदेशा पहुंचा देता हूँ। फिर जैसे ही वे कन्या के पिता से बात कर लेंगे, मैं वहाँ रिश्ता लेकर चला जाता हूँ। खूब छान।
तो कल ही संदेशा भिजवा दीजिए। ठीक है। बाबा, आप हमेशा इसे भूल जाते हैं। तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब कौन करेगा ये सब? मैं हूं ना बाबा। मैं तो यही रहूंगी हमेशा आपके पास। हाँ, ये तो है। मेरी तो दो दो बेटियां हैं। लेकिन रामी, तू कभी मेरी जगह नहीं ली। ऐसे कैसे? देखना ताई, मैं तो आपकी हर जगह लूंगी। ऐसे कैसे लोगी? तुम्हें दूंगी तभी तो तुम लोगी। अच्छा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो आप मुझे खुद ही दे दोगी ताई। अरे देखो रामी को। ओहो, क्या चल रहा है तुम दोनों का? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। आई, ताई ने शुरू किया था। नहीं आई, इसने शुरू करा था। ताई ने। आई, इसने। ताई ने। अरे 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 रुको रुको, तुम लोग लड़ क्यों रही हो? मैं तुम दोनों का ही तो बाबा हूं ना। हाँ, मैं तो चाहता हूं मेरी दोनों बेटियों का एक जैसा भाग्य हो, दोनों का हंसता खेलता परिवार हो, और फिर एक न एक दिन तो तुम दोनों को विवाह करके अपने बाबा से विदा लेकर जाना ही होगा ना। लेकिन बाबा, मेरा संसार तो आप ही हो, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, मुझे भी नहीं जाना कहीं। अरे लेकिन मुझे तो जाना है, मुझे देर हो रही है। बाहर शांताराम जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बाबा, आप जाइए। जय श्री विठल। जय श्री विठल। अरे अरे बैठी 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 ना, बैठी ना। आपने जलपान किया? हाँ किया। आपकी बेटी संती बहुत ही सुशील और संस्कार वाली है, उसी ने जलपान कराया। सब विठल की कृपा है। बस अब उसके लिए एक अच्छा घर और वर मिल जाए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आपको स्मरण है, कुछ दिन पहले मैंने संती के लिए रिश्ते की बात की थी आपसे? हाँ, याद आया। आपने पड़ोस के गांव के किसी लड़के के बारे में बताया था। विठल का बहुत बड़ा भक्त है वो लड़का, उसका नाम गोरा है। आपने ये भी बताया था, और आपने कहा था कि आप उसके पिता से बात करेंगे। हाँ, मैंने बात की थी। उन्होंने संदेश भेजा है कि संती को देखने कब आए। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप उन्हें कल ही बुला लीजिए। ठीक है, तो मैं आपका संदेश भेज देता हूँ। जी अवश्य। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ। जय श्री विठल। जय श्री। जय श्री विठल। मुझे अपने बेटे गोरा के लिए मुझे आपकी बेटी संती पसंद है, किंतु यदि आप मेरे बेटे गोरा के विषय में कुछ भी जानना चाहते हो तो अवश्य पूछिए। शांताराम जी ने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया है। आपके पुत्र के बारे में कौन नहीं जानता है। उनकी विठल भक्ति के बारे में तो आसपास के गांव में सबको पता है। मेरी पुत्री विठल की परम भक्त है। गोरा जैसा वर पाना
उसके लिए सौभाग्य की बात है। शांताराम जी का संदेश मिलते ही मैं आज यहाँ चला आया। शांताराम जी हम दोनों के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति में मैं आज अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। ये कहकर आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की। हमें अपने बेटे गोरा के लिए बिल्कुल ऐसी ही कन्या चाहिए थी। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, और ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। संती बेटा, अपने ससुर जी के चरण स्पर्श करो। खुश रहो। खुश रहो बेटे। खुश रहो बेटा। अरे संती की आई, सबका मुंह मीठा करवाओ। संती का रिश्ता पक्का हो गया है। जी रामी, समधी जी, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। ये मेरी छोटी बेटी रामी है। जीती रहो। समधी जी, मुझे आज्ञा दीजिए। संध्या होने से पूर्व मुझे गांव पहुंचना होगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए। विवाह का दिन तय करके आप स्वयं हमें सूचना भिजवा दीजिएगा। अच्छी बात है। आइए, मैं आपको गांव के बाहर तक छोड़ाऊं। विठल विठल। ताई, लेकिन ताई, अब आप हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहोगी। फिर मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर एक दिन जाना ही होता है। तुम भी एक दिन इस घर से विदा होकर चली जाओगी। माँ बाप के लिए सबसे सौभाग्य की बात क्या होती है पता है? जब उनके बेटी को एक अच्छा वर और अच्छा घर मिले। जैसे तुम्हें मिला है, और तुम्हें भी एक दिन अच्छा वर मिलेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ